ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तो जो आचार्य है ग्रंथ के, उन्होंने हमारा परिचय विषय वस्तु से करा दिया। और विषय क्या इस ग्रंथ का? तत्वबोध। यानी क्या? यानी सेल्फ नॉलेज। यानी क्या? यानी मोक्ष, यानी फ्रीडम, यानी आत्मज्ञान। और फिर उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये जो आत्मज्ञान है ऐसे ही लोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन, पात्रता हो, तैयार लोगों के द्वारा। और ये जो तैयारी है उसको आचार्य ने क्या नाम दिया? साधन चतुष्टय। और उसके बाद वो खुद ही ये चार पात्रता बता रहे क्या है। साधन चतुष्टयम, चार पात्रता, चार साधन। पहला जो है वो विवेक है। विवेक यानी नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विचार करके समझ लेना। विवेक बुद्धि से ही होगा। छोटी छोटी चीजों में हम विवेक करते हैं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हम वेदांत में आपको विवेक बोलेंगे, आगे भी कई ग्रंथों में बोलेंगे विवेकी धीरा, गीता में भी आएगा विवेकी धीरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जिसने नित्य अनित्य समझ लिया इस संसार में, परमानेंट क्या, इम्परमानेंट क्या। और दूसरा क्वालिफिकेशन है विराग, वैराग्यम, यानी लत से छुटकारा प्राप्त कर लेना। इंद्रिय भोग की जो लत हो जाती है, हम गुलाम बन जाते हैं। अरे कोई चीज मिल गया, अच्छा खा लो, कोई बात नहीं। शाकाहारी जो भगवान बताएंगे गीता में किस तरह का खाना खाना चाहिए वो भी बताएंगे। और उसके बाद तीसरा क्या है? सटक संपत्ति। सटक यानी छह, संपत्ति यानी आंतरिक गुण, बाहर का संपत्ति नहीं। संपत्ति बोलने से लगता है हमारे पास पैसा होगा तभी हमको तत्वबोध का ज्ञान मिलेगा क्या? नहीं नहीं, पैसा नहीं है। पैसा भौतिक जीवन में लोग वो मापदंड रखते हैं। लौकिक जीवन में क्या मापदंड रखते हैं? सफल व्यक्ति वही है जिसके पास बहुत पैसा है। लेकिन यहाँ नहीं, तत्वबोध में हमारे शास्त्र उसको सफल नहीं मान। नहीं, जिसके अंदर आंतरिक संपत्ति है, गुण है। तो सटक संपत्ति, छह अनुशासन जो होने चाहिए जीवन में, वो हमारी संपत्ति हो जाती है वो अनुशासन। और ये छो एक साथ मिलाकर ये तीसरी पात्रता है। और चौथी पात्रता क्या है? मुमुक्षुत्वम। संक्षेप में हमने आपको क्या बताया था? व सम, विवेक, वैराग्य, घटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व। और उसके बाद आचार्य एक एक करके खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, विस्तार करके बता रहे हैं इसका। और हमने दो देखा, विवेक देखा, वैराग्य देखा। और तीसरे का हम विश्लेषण कर रहे थे जो कि ना सटक संपत्ति है। और उस सटक संपत्ति में पहला जो अनुशासन बताया गया वो सम। सम यानी मनोनिग्रह, मन के ऊपर मास्टरी कर लेना, स्वामित्व कर लेना, ताकि मन शांत रहे, मन में शांति बना रहे। क्योंकि बिना मन के शांति के जीवन ही बोझ बन जाता है ना। हम कुछ भी सृजनात्मक नहीं कर सकते। अगर मन डिस्टर्ब होना, कुछ करने का मन करेगा ही नहीं।
तो फिर ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको कैसे प्राप्त करेंगे अगर मन डिस्टर्ब रहेगा तो? असंभव है। उसके बाद दूसरा अनुशासन जो हमने देखा, दमा। दमा यानी इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सारा क्या है? आपका उपकरण है जिससे आप दुनिया में व्यवहार करते हो। हमको उसको उपकरण की तरह ही उपयोग करना चाहिए, उपकरण हमको उपकरण नहीं बनाना चाहिए। हाँ, पता चला जिह्वा ने मुझे ही गुलाम बना लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये जो इंद्रियों का निग्रह है उसको दमः हो। अब तीसरा जो अनुशासन है वो है उपरमः। और आचार्य ने इसका डेफिनेशन क्या बताया, परिभाषा? स्वधर्मानुष्ठान निव। और यही हम लोग पिछले क्लास में शुरू कर चुके थे, आचार्य उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। हमने आपको बताया कि शास्त्र 5 तरह के कर्म के बारे में बताते हैं। 5 तरह के कर्म: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और निषिद्ध कर्म। बाद में हम इसका विस्तार देखेंगे। यहाँ पर एक समझ के लिए संक्षेप में हम इसको आपको बता रहे हैं। 5 कर्म। पहला जो है वो है नित्य और नैमित्तिक कर्म। ये धार्मिक कर्म है जो हमारे शास्त्र निर्धारित करते हैं, आपको ये नित्य कर्म करना है, ये नैमित्तिक कर्म करना है। ये किस लिए बताते हैं शास्त्र? ताकि हमारा आध्यात्मिक विकास हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। शास्त्र कुछ कर्म बताते हैं कि हमको ये रोज करना, ताकि हमारा आंतरिक विकास आए, हमारे अंदर अच्छे गुण आए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो गुण चाहिए वो आए। जिस तरह से हम जिम्नाजियम में जाते हैं ना, जिम, व्यायाम करने के लिए, वहां अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज बताते हैं। अगर आपको लंबा होना है तो उसके लिए अलग एक्सरसाइज है, तोंद कम करना है तो उसके लिए अलग है। उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए हमारे शास्त्र कुछ प्रकार के कर्म बताते हैं, अभ्यास बताते हैं। उसको बोला जाता है नित्य नैमित्तिक कर्माणी। और वो सारा क्या है, अभी हम लोग भगवत गीता में पढ़ेंगे। हाँ? भगवत गीता के 3रे अध्याय में सब आएगा डिटेल। तो हम इसको अभी कैसे ले लें, क्या समझ के लें? ये सारे वो कर्म हैं जो हमारी सहायता करेंगे आध्यात्मिक विकास में। ये सारे वो कर्म। और पहला दो क्या है, नित्य नैमित्तिक कर्माणी, या फिर शास्त्रीय कर्माणी, या फिर आध्यात्मिक कर्माणी, धार्मिक कर्माणी। और तीसरा जो है वो है क्या, काम्य कर्माणी। काम्य कर्माणी यानी कामना वाले कर्म जो हमको भौतिक विकास देंगे, लौकिक दुनिया में हमको बहुत सारी संपत्ति वगैरह दे देंगे। बाहर का विकास के लिए ये है, संपत्ति संपन्नता प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। इसको क्या बोला जाता है, काम्य कर्माणी, भौतिक कर्म। और चौथे प्रकार का कर्म क्या है, प्रायश्चित कर्माणी। ये कर्म किस लिए करते हैं, पुराने पापों को बेअसर करने के लिए। हमसे बहुत कुछ ऐसे गलत कुछ कर्म हो गए होंगे पिछले जन्म में या इस जन्म में, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बेअसर करने के लिए कुछ करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, कुछ पूजा जप हवन वगैरह करते हैं, ताकि हमारा वो जो पुराना पाप है ना वो बेअसर हो। इसको बोलते हैं प्रायश्चित कर्म। हम प्रायश्चित करते हैं, ये दवा की तरह है, दवा कर्म। देखो हम कुछ खाते हैं ना जो हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं है, हमारे शरीर के लिए गलत चीज खा लिया, उसके बाद कुछ ना कुछ समस्या हो जाएगी सिस्टम में, शरीर में। फिर हम क्या करें, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके लिए अपनी जेब से ढेरों पैसा निकाल के डॉक्टर को देते हैं, और उसके बाद कुछ दवाइयां लेते हैं। और दवाइयां खाया हमने, वो जो दवाई खाया हमने वो आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं था या भौतिक विकास के लिए नहीं था,
वो किस लिए था? हमने जो गलत कर्म खाने का किया ना, उसको बेअसर करने के लिए, अपने पाप को। इसको बोलते हैं परिहार कर्माणि या प्रायश्चित कर्माणि। तो ये चौथे तरह का कर्म। अब पांचवा और अंतिम कर्म क्या है? निषिद्ध कर्म। वो सारे कर्म जो शायद मुझे लाभ दें या ना दें, लेकिन दूसरों को हानि जरूर पहुंचाए, निषिद्ध कर्म है। शास्त्र बोलते नहीं करना, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना। हो सकता है मेरे लिए लाभकारी हो, मेरे को लाभ पहुंचा रहा हो, लेकिन दूसरे को हानि जरूर पहुंचाना, ऐसे कर। जैसे एक व्यक्ति सिगरेट पीना चाहता है, तो वो व्यक्ति के लिए तो ठीक है ही नहीं, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन वो जहां सिगरेट पी रहा है, वो भी ना, वहां पर भी ना, दूसरे जो लोग अगल बगल खड़े हैं, उसका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, दूसरों के लिए भी वो हानिकारक है। तो ऐसा कर्म उसको नहीं करना चाहिए। इतना संवेदनशील हमको संसार में होना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक है, हम तत्वबोध पढ़ रहे हैं, हमको व्यवहार में इतना सेंसिटिव होना पड़ेगा, इतना संवेदनशील होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हम जो कर रहे हैं किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। ये सारे जो कर्म है ना, वो निषिद्ध कर्मानी है। शास्त्र बैन लगाते हैं कर्म। दिस आर ऑल कर्मास विच आर टू बी बैंड इन योर लाइफ। निषिद्ध कर्मानी, प्रोहिबिटेड एक्शन, इसको नहीं करना है। और शास्त्र इसका लंबा लिस्ट देते हैं, बहुत लंबा लिस्ट है, ये काम नहीं करते। हम उसका अध्ययन करते हैं किस उद्देश्य से? उसको करने के उद्देश्य से नहीं। हम उसको अध्ययन करते हैं, हम उसको जानते, जानकारी रखते, ताकि हम उसको करने से बचें। जैसे खाना खाने में बताया जाता है ना, ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, ये मत करो, ऐसा लिस्ट है। इसलिए नहीं, नहीं करने वाला लिस्ट इसलिए नहीं बताया जाता ना कि हाँ हम ये खा लें। हमको बहुत सावधानी से उसको अवॉइड करना चाहिए अपने जीवन। और ऐसे जो कर्म है उसको क्या बोलते हैं? निषिद्ध कर्मानी। और उपरमा क्या है? तो आचार्य बोलते हैं उपरम यानी धीरे धीरे करके, पहला जो दो प्रकार का कर्म है जो आध्यात्मिक विकास के लिए धीरे धीरे करके अपने जीवन में उसको बढ़ाते जाओ। और वो पहला दो क्या है? नित्य नैमित्तिक कर्माणी, आध्यात्मिक कर्माणी। और बाकी जो तीन कर्म है ना, धीरे धीरे अपने जीवन से उसको कम करते जाए। काम्य, प्रायश्चित और निषिद्ध कर्म। हमको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको अपने जीवन से कम कर दें। एक बैलेंस बनाना है अपने लाइफ में, संतुलित जीवन। इसको कम करना है और किसी को बढ़ाना है, ये बैलेंस करना उपरमा है। इसलिए उपरमा का स्वधर्मानुष्ठान में, स्वधर्म यानी पहले जो दो प्रकार का कर्म बताया गया ना, नित्य नैमित्तिक कर्म, वो स्वधर्म है। यानी कि हमको ना यही दो कर्म सिर्फ करने हैं। इसका मतलब क्या? बाकी जो तीन है ना, धीरे धीरे करके कम कर देने या अपने जीवन से उसको हटा देना। स्वधर्मानुष्ठान में, यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। आगे तितिक्षा का, शीतोष्ण, सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम। चौथा अनुशासन क्या है? चौथा जो है वो तीसरे का भाग। ये तीसरे का भाग है ना, तीसरा वाला क्या है? तीसरा पात्र था समाधि छटक समझ। वो तीसरे वाले में ये चौथा है। इसको बोलते हैं तितिक्षा। तितिक्षा का क्या अर्थ है? देखो, ये बहुत सुंदर और बहुत उपयोगी अनुशासन, आध्यात्मिक साधक के लिए नहीं, सिर्फ सामान्य जो लोग हैं ना, जो आध्यात्मिक नहीं है, नॉन स्पिरिचुअल लोग हैं, उनके लिए भी ये जरूर। क्या आइडिया क्या है, किस पर बेस करके हम ये बोल रहे हैं? देखो, हम लोग मनुष्य है ना,
और मनुष्यों को आज नहीं तो कल पीड़ादायक अनुभव का सामना सबको करना पड़ता है। सबको जीवन में दुख आता है, सबको पीड़ा आती है। ये जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है। ये जीवन सिर्फ फूलों का बिस्तर नहीं है। ये संभव नहीं है कि सिर्फ हमको सुख ही सुख आता रहे, अच्छा समय ही रहे, पीड़ा ना आए। सबको आज नहीं तो कल पीड़ादायक अनुभव का सामना करना पड़ता है ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं अपनी परंपरा में, आओ आओ शास्त्रों का अध्ययन करो, पुराणों को पढ़ो, पुराण का अध्ययन करते रहो। घर में पुराणों को पढ़ते रहना चाहिए रेगुलरली। क्यों? क्योंकि जब हम पुराण पढ़ते हैं ना, उसमें कथाएं आती, हम देखते हैं वहां पर लोग हैं, अच्छे लोग या खराब लोग, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, सभी लोगों को पीड़ा आता है। भगवान राम को देखो, मनुष्य का अवतार लेकर यहाँ पर आए, उनको भी पीड़ा का सामना करना पड़ा। कैसी पीड़ादायक अनुभव हुई, राज्य ही छोड़कर जाना पड़ा, पत्नी का भी हरण हो गया। भगवान कृष्ण, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ, माँ बाप का ही पता नहीं। जेल में किसी का जन्म, सोचो क्या उसका जीवन होगा। जन्म से ही उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, चुनौतियों का। युधिष्ठिर धर्मपुत्र, जो धर्म के पुतले थे, उनको जंगल में जाकर रहना पड़ा। अब हम सोचते इतना धर्म कर रहा, जंगल में क्यों रहना पड़ा? रहना पड़ा, सबको आएगा। राजा नल, सब कुछ लूटा गया। कहानी पर कहानी आपको मिलेगा पुराण में। उन कहानियों से हम क्या सीख लेते हैं? उन कहानियों से हम ये सीख लेते हैं कि यहाँ पर ना सुख का क्षण भी आता है, और हम चाहे या ना चाहें पीड़ादायक अनुभव भी आती है। और भी, वो भी अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग प्रभाव के, किसी का प्रभाव कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। शारीरिक पीड़ा भी आती है और मानसिक पीड़ा भी आती है। दो प्रकार की पीड़ा। शारीरिक पीड़ा जो है उसको बोलते हैं व्याधि, और मानसिक पीड़ा जो है ना उसको बोलते हैं आधि। आधि व्याधि सहितम जन्म। दुर्भाग्यवश देखो, सत्य ये है कि जब हम इन पीड़ाओं से गुजरते हैं ना, तो ये तो इतना अच्छा नहीं होता, हमारा अनुभव खुशी वाला तो नहीं होता ना उस समय, है ना? तो जब इस तरह का अनुभव आता है, पीड़ा आता है मन में, तो मन खुद ही बोझ बन जाता है। अशांत से मनोभारः। और इतना बोझ वाला हेवी मन लेकर जीवन चलाना ही कितना कठिन हो जाता है ना। वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। जब जीवन ही चलाना, रोज रोज का काम ही करना मुश्किल हो गया है, तो आप कंस्ट्रक्टिव काम कैसे करेंगे? कोई सृजनात्मक काम कैसे करेंगे? कोई प्रश्न ही नहीं उठता किसी सृजनात्मक काम को करने का। कल्पना कीजिए कि जब आप ये नहीं कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक स्टडी कैसे करेंगे यहां आकर? ये तो और बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हर एक मनुष्य को कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कि वो अपने पीड़ा को हैंडल कैसे करे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है? हाउ टू हैंडल पेन। जो पीड़ा आता है, दुख आता है, उसको हम कैसे हैंडल करें? उसको हैंडल करने का कुछ पारंपरिक तरीका है जिसको हम आजमाते हैं, हम जानते हैं और वही हम करते हैं। पहला तरीका है कि हम ना कोई उसका समाधान ढूंढने का, इलाज ढूंढने का प्रयत्न करते हैं अपनी पीड़ा का। कैसे? उपयुक्त बदलाव करते हैं अपनी परिस्थिति में, बाहर बदलाव करके हम उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। जो पीड़ा दे रहा है उससे दूर हो जाते हैं, भगाओ इसको, बहुत दुख दे रहा है ना। वस्तु दुख दे रहा है तो उसको बेच देते हैं। एक घर बहुत दुख दे रहा है, घर बेच देते, सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल ले। यही हम जानते हैं, यही तरीका हम ट्राई करते हैं, और कई बार ये तरीका काम भी करता है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो तरीका है समाधान ढूंढने का ना, वो बहुत महंगा तरीका है। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी ऊर्जा भी लेता है, समय भी लेता है, टेंशन भी होता है, स्ट्रेस भी होता है,
और तनाव में भी आते हैं। बहुत महंगा तरीका है ये, एक्सपेंसिव है। और उससे भी खराब क्या होता है मालूम है? हम ये देखते हैं कि हमने जो समाधान ढूंढा है, जो समाधान उपलब्ध है, उससे अभी का पीड़ा तो हमारा चला जाता है। लेकिन हमको देखो क्या होता है कि हम देखते हैं ना कि जो एक पीड़ा तो चला गया, लेकिन उस पीड़ा के बदले दूसरा एक पीड़ा आ गया। भागवतम में एक उदाहरण आता है ऐसे ही कि एक व्यक्ति है, उसको ना एक कंधे पर सामान ले जा रहा था, दर्द होने लगता है। दर्द होने लगता है तो वो क्या करता है, इसको उठा के दूसरे कंधे पर रख देता है। दूसरे कंधे पर रख लेता है तो थोड़ी क्षण के लिए तो उसको आराम मिलता है, लेकिन फिर से दूसरा कंधा भी दर्द होने लगता है। तो कुछ समय के लिए हमको आराम मिला उससे। इसलिए एक तरीका ये है अपनी पीड़ा को हैंडल करने का कि हम ना उपयुक्त बदलाव करते हैं, परिस्थिति में बदलाव करते हैं। वो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और वो होता भी है बहुत महंगा। और इसमें यह भी है कि एक पीड़ा के बदले दूसरा पीड़ा आ गया। जैसे एक कंधे के बदले दूसरे कंधे में ले गए आप भार को। लेकिन हम ये करते हैं क्योंकि हमको पता यही पारंपरिक तरीका यही है, यही सॉल्यूशन। अपने पीड़ा का हम समाधान ढूंढते हैं। एक दूसरा तरीका भी, हम क्या करते हैं, पीड़ा सहते रहते हैं। क्यों? या तो उसका कोई समाधान नहीं है, या समाधान जो है ना बहुत महंगा है, या फिर वो जो समाधान है दूसरा पीड़ा ले आएगा। कोई भी कारण हो, हम इसके कारण से उसको दबा के रखते हैं और उसको सहते जाते हैं। और धीरे धीरे करके प्रेशर बनते जाते हैं हमारे मन में, हमारे शरीर में, अंदर भीतर प्रेशर बनते जाते हैं। एक समय आता है जब हम उसको संभाल नहीं पाते, हैंडल नहीं कर पाते। और उसके बाद समाधान क्या मालूम है? उस पीड़ा को हम क्रोध में बदल देते हैं, हम फट पड़ते हैं। कुकर होता ना, कुकर फटता है तो प्रेशर से। बाहर जो सामने खड़ा होगा चूल्हे के पास, उसका तो क्या होगा पता नहीं। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति के सामने जो होता है उस समय, उसका क्या होगा पता नहीं। वो शिकार बन जाता है उसका, क्रोध का शिकार। बेचारा हस्बैंड शाम को ऑफिस से घर आया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। या पत्नी भी बेचारी पत्नी हाँ? कुछ भी हो, पति आया, बहुत दिन से सह रहा था, पता चला फट पड़ा शाम को घर आने के बाद एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है। ये क्या है? फटने वाला समाधान। हट जाओ। ये दूसरा तरीका है जिसको हम लाचारी से करते हैं। हम करना नहीं चाहते लेकिन लाचारी से करते हैं। अब एक तीसरा तरीका है जिसमें हम फटते नहीं है, हम क्रोध नहीं करते। क्यों? परिस्थिति ऐसी है हमारे घर में, सब लोग बुजुर्ग लोग हैं, किसके ऊपर अपना क्रोध निकालें? या फिर हम कहीं काम कर रहे हैं, हमारा जो बॉस है बड़ा खड़ूस है, अगर हम अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालेंगे तो नौकरी गई, महीने का जो पैसा आता है वो भी नहीं आएगा। कोई भी कारण हो, हम फट नहीं पड़ सकते। इसलिए क्या होता है, हम ना चुपचाप उसको सहते रहते हैं, अपने अंदर दबा लेते। तो समाधान ये है, पहली बात, हम ट्राई करते हैं सिचुएशन बदलने का। दूसरे में हम फट पड़ते हैं, क्रोध करते हैं। और ये दो नहीं होता है तो हम सालों साल तक उस चीज को दबाते जाते हैं, सालों साल तक फटते भी नहीं है। और ऐसा अपने अंदर दबाते जाते हैं तो और क्या होता है कि हम फट नहीं रहे हैं, तो हमारे अगल बगल जो लोग हैं वो तो शिकार नहीं बनते इसका, लेकिन मैं अपने आप को शिकार बना देता हूं। हमारा मानसिक नुकसान बहुत होता है। इसलिए हम एक बेकार अनुपयोगी व्यक्ति हो जाते हैं मानसिक रूप से, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, इतना प्रेशर अंदर बना हुआ है, इतना चोट और आघात पड़ चुका है। तो दबाना भी ना वो सही तरीका नहीं है पीड़ा को हैंडल करने का, क्योंकि ना मैं तो अपना ही नुकसान कर दे रहा हूं।
तो हम ये तीन चीज ही जानते हैं, या तो कोई समाधान ढूंढते हैं बाहर बदल के, उसमें हम दूसरी एक समस्या ले आते हैं अपने ऊपर, या फिर हम फट पड़ते हैं, किसी को शिकार बनाते हैं अपने क्रोध का, या फिर हम अपने अंदर उस पीड़ा को दबाते रहते हैं और मानसिक नुकसान हमको होता है। कई बार तो लोग पागल हो जाते हैं ऐसे दबा दबा के, अपने ही को शिकार बना लेते। अब देखो एक चौथा तरीका भी, हमारे शास्त्र बोलते हैं एक चौथा तरीका भी है, जिसको या तो हम जानते नहीं या उसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। और वो क्या है? भगवान ने ना हम सबको शक्ति दी है पीड़ा को सहने की, उसका सामना करने की, ये कैपेसिटी दी है। धैर्य बोलते हैं इसको, सहन शक्ति या धैर्य, इसको बोलते हैं तितिक्षा। सबके भीतर ये सहने की शक्ति है। अंतर यही है कि लिमिट अलग अलग है, सीमा कहां तक सह सकते हो सबका अलग अलग। ये जो सीमा है ना, मापदंड, कोई यहां तक सह पाएगा, कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक, है ना। ये अंग्रेजी में इसको बोलेंगे टॉलरेंस लिमिट, कितना आप सह सकते हो उसका लिमिट, वो अलग अलग है सबका, व्यक्ति व्यक्ति में वो अलग अलग है। इसलिए तो हम बात करते हैं ना, अरे बड़ा गुस्सैल व्यक्ति तुरंत गुस्सा हो जाता है, और कोई व्यक्ति होता है बड़ा शांत होता है, जल्दी गुस्सा नहीं होता। परिस्थिति वही है, एक व्यक्ति फट पड़ता है, दूसरा व्यक्ति 3 दिन बाद फटता है, तीसरा व्यक्ति 10 दिन बाद फटेगा। हम सबके अंदर तितिक्षा है, हम सबके अंदर धैर्य है, सहने की शक्ति है, बस हमारी सीमा अलग अलग है। तो हम सभी में तितिक्षा होती है, लेकिन इसकी सीमा अलग अलग होती है, हर व्यक्ति के हिसाब से ये अलग अलग। और जब हमको जीवन में पीड़ा आता है ना, वो अगर हमारे उस सीमा के भीतर है तो हमको उस पीड़ा का अनुभव नहीं होता। पीड़ा पीड़ा नहीं होती अगर वो हमारी सीमा के भीतर हो। यही दर्शन है, एक पीड़ा पीड़ा है कब, जब वो सीमा से ऊपर चला जाता है। तो मान लो हम ऐसा कोई तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे इस सीमा को बढ़ा पाए। अभी हमारा सीमा नाक तक है, हम इसको यहां तक ला पाए तो, हम इसको यहां तक ला पाए तो धीरे धीरे करके इस लेवल को बढ़ाइए, ये तितिक्षा, ये सहने की शक्ति को बढ़ाइए। इसके लिए साधना है, सही समझ से, सही साधना से आप ये कर सकते हैं। अगर हम इस सहने की शक्ति को बढ़ा ले तो दूसरे लोग जो बोल रहे हैं ना, देखो किसको कितनी पीड़ा आ गई, उसको तो पता ही नहीं चल रहा पीड़ा भी आई कि नहीं आई। हम भारतीयों को पीड़ा का बहुत अनुभव है, हमको बहुत तितिक्षा भी है, क्योंकि यहाँ पर बाहर निकलिए तो सब गड़बड़ गड़बड़ है। कहाँ गाड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा, आप पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे कुछ पता नहीं, ट्रेन कैंसिल हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, अपनी गाड़ी लेके रास्ते में जा रहे हैं तो कौन सा रास्ता अच्छा होगा, किस गड्ढे में जाओगे पता नहीं है, और उछलते उछलते जाओगे, पहुंचते 3 घंटा का रास्ता में आपका ये हाल होगा, शरीर का अंजर पंजर ढीला। हमको सहने की शक्ति बहुत है। बगल से जाओ, भीड़ में जा रहे हो, पता नहीं कौन आपके कपड़े में थूक देगा पान का पिक, कौन पीड़ा तो क्या करे, अब थूक गया तो कुछ नहीं बोल सकते, गाड़ी में तो थूकते ही रहते हैं। फिर भी हम इस परिस्थिति में ना सरवाइव कर जाते, बच जाते। सोचिए इसका मतलब क्या, ये जो पीड़ा है ना, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इसको सहते हैं, सापेक्ष। अगर वो पीड़ा आपके सीमा के भीतर है तो मन क्या बोलता है, ये पीड़ा थोड़ी ना है, तो सिचुएशन आई है, एक परिस्थिति है। अगर वो सीमा के बाहर चला गया तब हम बोलते रहे पीड़ा हो रहा है। इसलिए तितिक्षा का क्या अर्थ हुआ, हमको उस सीमा को बढ़ाना है, हमको अपनी धैर्य की सीमा को बढ़ाना है, अपने भीतर प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर लाना, शारीरिक रूप से भी, और शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। अगर ऐसा करेंगे ना तब हमारा मन ना स्वस्थ होगा। एक स्वस्थ शरीर कैसा होता है, अभी भी बीमारी, देखो ये वातावरण में बीमारी है, वायरस है, लेकिन हमको लगता नहीं है, क्यों? हमारे शरीर के भीतर क्षमता है, भगवान ने ऐसी शक्ति दी और वो हमने अच्छा
शुद्ध खाना वाना खा के उसको बढ़ाया भी है। जैसे कोरोना आई थी ना, अंदर की शक्ति बढ़ा रहे थे सब। आयुर्वेदिक चीजें बता रहे थे, ये खाओ, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। उसी प्रकार शरीर में हम बढ़ाते हैं ना, मन में भी बढ़ा सकते हैं। अगर शरीर इस प्रकार से स्वस्थ है तो उसको बीमारी नहीं होगी। बीमारी तो अगल बगल है लेकिन पकड़ेगा नहीं। उसी प्रकार से एक स्वस्थ मन, उसमें ये प्रतिरोधक क्षमता होती है। ज्यादातर परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है, जो दूसरे लोग बोलते हैं देखो पीड़ादायक, इसको दुख आ गया, लेकिन हमारा मन उसको दुख देख ही नहीं रहा। इसलिए आचार्य बोलते एक चौथा तरीका भी है, और उसको क्या बोलते हैं? अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपने आप को ऊंचा उठाओ। आप अभी तक यही समाधान जानते थे कि बाहर बदलो या फट पड़ो या दबा दो। अब ये चौथा तरीका है जिसको बोलते हैं शास्त्रीय तरीका, और वो क्या है? अपने आप को बड़ा बना दो, अपनी सीमा को इतना ऊपर उठा दो कि कोई भी पीड़ा पीड़ा न लगे। इसलिए आचार्य क्या बोलते हैं? सहिष्णुत्व। अपने शरीर और मन को इतना तैयार करो, जीवन में परिस्थिति आती रहेगी, सहिष्णुत्व हो, एंड्योरेंस हो, फोरबियरेंस हो। शरीर के स्तर पर हम सह पाए, मानसिक स्तर पर भी धैर्य रख पाए, दोनों मिलाकर तितिक्षा हो जाए। शरीर के स्तर पर भी और मानसिक स्तर पर भी तितिक्षा हो। सहिष्णुत्व। क्या सहिष्णुत्व? शीतोष्ण। शीत ना, ठंडा गर्म आएगा यहाँ पर, गर्मी का दिन भी आएगा, ठंडा का भी दिन आएगा। सहिष्णुत्व यानी शरीर में इतनी क्षमता है कि हम उसका सामना कर पाए, उतार चढ़ाव का सामना कर पाए जीवन में। गर्मी तो आएगी, सर्दी भी आएगी, वर्षा भी आएगा, ये सब आएगा, लेकिन हमारे भीतर इतनी क्षमता हो गई है कि हम इसको सह पाए। हर समय तो एसी होगा नहीं, एयर कंडीशन। एक व्यक्ति आश्रम में आता था गुरुजी के पास पढ़ने के लिए। अब गुरुजी ने वहां पर, वो उसको एसी में रहने का आदत है, अब गुरुजी ने वहां एयर कूलर लगाए थे। और यहाँ पर तो यूपी में, यूपी की गर्मी, यूपी एमपी नॉर्थ की गर्मी तो जानते हैं कैसी होती है। अब वो सही ना पाए तो आधा कोर्स छोड़ के चला गया। तो इसलिए तितिक्षा, क्योंकि हर जगह एसी नहीं मिलेगा, और एसी होगा भी तो आप क्या करेंगे? अब इंडिया में तो बिजली नहीं रहती, एसी आपने रख भी लिया तब भी बिजली नहीं है, पावर नहीं है। तो अगर आपका शरीर ये सब नहीं सह पाएगा, इस फिजिकल कंडीशन को, तो आप क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इस क्लास में एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको ना शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाना है, फिजिकल टफनेस, शीतोष्ण सहिष्णुत्व। और अगला क्या है? सुख दुख सहिष्णुत्व, यानी मन, मन का भी क्षमता बढ़ाना है, सुख दुख को सह सके। भावनात्मक जो पीड़ा आती है, जो हमारे अगल बगल लोग हैं उनसे आती है, हमारे अपने परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स, उनसे आती है। हम बड़ी ऊंची अपेक्षा कर लेते हैं उनसे। हम ये अपेक्षा कर लेते हैं कैसे मेरा पति मेरे साथ व्यवहार करे, और पत्नी ये अपेक्षा कर लेती है, और पति ये अपेक्षा कर लेता है कि कैसा पत्नी मेरे साथ कैसा व्यवहार करे। माँ बाप ये अपेक्षा कर लेते हैं कि बच्चे हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, उनकी अपेक्षा बहुत हाई होती है। एक सास ससुर ये अपेक्षा कर लेते हैं कि जब बहू आएगी तो वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, जो वो पोते पोतियां हैं वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बाहर निकलेंगे, हम ऑटो रिक्शा वाले हैं, ओला उबेर वाले हैं, वो कैसे हमारे साथ व्यवहार करेंगे। ये सब एक्सपेक्टेशन है ना, अपेक्षा करके रखा है। कोई भी अपेक्षा अगर पूरी नहीं होती है तो पीड़ा लेके, अरे हमने ऐसा सोचा था, हुआ नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं निकले, देखो कैसा व्यवहार कर रहे हैं।
उनके व्यवहार के कारण, उनके बिहेवियर से हमको दुख होता है, या तो उनकी वाणी से दुख होगा आपको, कोई ऐसी वाणी बोल देंगे, कठोर वाणी। और खाली बोलने का नहीं है, अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, वो व्यक्ति ध्यान नहीं देगा, इधर उधर देखेगा ना, उससे भी हमको बहुत दुख होता है। हम इसको बोल रहे हैं और ये हमारा ध्यान ही नहीं दे रहा। ये सब पीड़ा लेकर आती है मन में। और जितना आप सेंसिटिव होंगे ना, संवेदनशील होंगे ना, उतनी ज्यादा पीड़ा आपको लगेगा। कई लोग ध्यान नहीं देते इन सब बातों पर, कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा, उनको नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जो लोग संवेदनशील होते हैं ना, वो टॉलरेट नहीं कर पाते। इसलिए संवेदनशीलता जितनी होगी, उतना ज्यादा तितिक्षा होना चाहिए, सहन शक्ति होना चाहिए। नहीं तो जीवन क्या हो जाएगा, भुगतो हो जाएगा। हम भुगतेंगे जीवन। हम जाएंगे, हम सोचेंगे चलो हम अपनी पीड़ा किसी के साथ बांट लेते हैं, कोई होगा ही नहीं, किसके साथ बांटे। हर समय शिकायत शिकायत लगा रहता है। पति घर में आया, टीवी चलाना, टीवी बंद करो बंद करो, मेरी बात सुनो, बाद में पढ़ लेना न्यूज़पेपर। ये सारी चीजें छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत पीड़ा लेकर आती है मन में। इसलिए सुख दुख आदि, हर्षित, सुख दुख आदि यानी क्या, ये जितने भी प्रतिकूल आ- परिस्थितियां आती है जीवन में, ये सारी चीजें मिलाकर आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। अपनी सीमा को इतनी बढ़ा लो, अपने टॉलरेंस लिमिट को ऊंचा ऊंचा लेता जाओ, सहन शक्ति को ऊंचा ऊंचा लेता जाओ। कोई भी परिस्थिति जीवन में आएगी, आने दो। इसको बोलते तितिक्षा। और मान लीजिए आपके भीतर ये टॉलरेंस, सहन शक्ति हो गई, तितिक्षा पावर, पावर आ गया, ये तितिक्षा वाला। मान लीजिए आपका बच्चा आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो क्या आप अपने बच्चे को ठीक नहीं करेंगे, ठीक करने का कोशिश नहीं करेंगे? देखो, मैं ये चुन सकता हूं कि मैं अपने बच्चों को ठीक करूं या ना करूं। ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो मेरे में सहन शक्ति नहीं है, मैं फट पड़ता हूं, ठीक हो जाओ, तो मुझसे ऐसा व्यवहार मत करो। ऐसा कर सकता हूं अपने बच्चों को ठीक करने के लिए। ये एक कारण हो सकता है ना, कि मेरे में सहन शक्ति नहीं है, मैं उसको ठीक करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सह नहीं पा रहा हूं, मैं टॉलरेट नहीं कर रहा हूं, इसलिए कर पा रहा हूं, इसलिए अपने बच्चों को ठीक कर रहा हूं, ताकि ना मेरे को अच्छा लगे। दूसरा कारण ये क्या है, दूसरा कारण क्या होगा अपने बच्चों को ठीक करने का, सही सही करने का? दूसरा कारण ये होगा कि मैं बच्चों को इसलिए ठीक कर रहा हूं कि ये उसके विकास के लिए ठीक नहीं। बच्चा का अपना विकास के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं बड़े काम होकर, शांत होकर उसको ठीक कर रहा हूं। एक जो तितिक्षा वाला व्यक्ति होता है ना, वो परिस्थिति को अच्छा करने के लिए, किसी व्यक्ति को अच्छा करने के लिए वो कार्य करेगा, अपने असहिष्णुता के लिए नहीं। क्योंकि सिचुएशन को इंप्रूव करना है। ऐसा बच्चा जहां जाएगा समाज में, वो तो गड़बड़ करेगा ना। आपका अपना बच्चा है तो क्या हो, उसको इसलिए उसके अपने विकास के लिए उसको ठीक कीजिए। अपने भीतर पेशेंस नहीं है, उसके लिए मत। असहिष्णुता पर आधारित जो करेक्शन होता है कि हम ठीक करने जा रहे हैं, वो एक तरह का भुगताव हो जाएगा। हम दुखी हो जाते हैं, सफरिंग आता है, हमको पेन आता है, जीवन में संघर्ष हो जाता है। इसलिए अपनी तितिक्षा को बढ़ाइए। शीतोष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम, ये चौथा अनुशासन है। अब पांचवा अनुशासन है, मैं पढ़ूंगा। श्रद्धा की दृषि गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। तो पांचवा जो है वो श्रद्धा है, विश्वास रहना चाहिए। किस पर विश्वास? गुरु वेदांत वाक्यादिषु, वाक्येषु। गुरु यानी गुरु, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है।
आपका अपना आध्यात्मिक टीचर, वो गुरु है। गुरु का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो हमने आपको पहले भी बताया था, जो अंधकार को दूर करता है, भीतरी अंधकार जो होता है ना, अज्ञान का अंधकार, उसको दूर करता है। गु यानी अंधकार, अज्ञान का अंधकार। रु यानी दूर करने वाला। गुरु यानी अज्ञान का अंधकार दूर करने वाला। और वेदांत के अनुसार एकमात्र ये अज्ञानी है, हमको पता नहीं है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम आती है हमको जीवन। इसलिए हम यहाँ पर इसको ठीक करते हैं, इसको ठीक किया तो दुनिया ठीक हो जाती है। वेदांत बोलता है जो भी समस्या आ रही है, या आप देखेंगे गीता में भी भगवान बोलते गता सून नानु सोचंती पंडित। ये जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम है, भावनात्मक समस्याएं हैं, वो आत्म अज्ञान के कारण ही। यही जो भावनात्मक समस्या है ना, यही, इसी से हम तो अपनी संसार बनाते हैं, बीमारी वाला संसार। और वेदांत के अनुसार ये संसार रूपी जो बीमारी है ना, वो बैक्टीरिया के कारण है। बैक्टीरिया आत्मा अज्ञान बैक्टीरिया है, आत्मा अज्ञान है, हमको पता ही नहीं आत्मा क्या है और हम क्या है। अगर हमको इसका इलाज चाहिए ना, इसका समाधान चाहिए संसार रोग का, भव रोग का, तो हमको एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो ये अज्ञान रूपी बैक्टीरिया का नाश करे। और इस बैक्टीरिया के लिए दवा क्या, एंटीडोट, एंटीबायोटिक क्या है बैक्टीरिया के लिए? क्या एंटीबायोटिक हमको मिलेगा? ज्ञानम रूपी टैबलेट मिलेगा। एकमात्र यही दवा है और कोई दवा नहीं। अज्ञान का दवा सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान ही इसको दूर कर सकता है। इसलिए आप यहाँ पर इलाज लेते हैं, थेरेपी लेते हैं इस भव रोग को ठीक करने के। और शास्त्र बोलते हैं कि जब भी आप ये इलाज कराते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज होता है, महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, कारक होता है इस इलाज में। और वो क्या है? हमको डॉक्टर के ऊपर फेथ होना चाहिए। जिस डॉक्टर से हम इलाज करा रहे हैं, श्रद्धा होना चाहिए। जो डॉक्टर जो प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है हमारा इलाज करने के लिए, उस पर भी हमको विश्वास होना चाहिए। देखो, ये जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है ना, आधुनिक मेडिकल सिस्टम, वो इस बात को स्वीकार करता है कि मरीज या फिर रोगी जिसका अपने डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, उसके ऊपर अच्छा से अच्छा दवा भी काम नहीं करेगा। और एक दूसरा और कारक भी है, अगर एक रोगी को, मरीज को अपने डॉक्टर पर पूरा विश्वास है ना, तो आप उसको कुछ भी दे दीजिए, वो काम करेगा। कोई भी दवा, अगर वो दवा नहीं भी है, आप उसको शुद्ध जल पिला दीजिए, शुद्ध जल का इंजेक्शन दे दीजिए, पानी का इंजेक्शन, वो भी काम कर जाएगा। इसलिए ये जो है ना श्रद्धा, फेथ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी थेरेपी में, कोई भी इलाज हो उसमें। आध्यात्मिक साधना भी एक प्रकार का इलाज है, तो हम कर रहे हैं अपने लिए। किसके लिए? ये जो बीमारी है ना, संसार रूपी बीमारी, इतनी समस्या आती है, उसको दूर करने के, संसार रूपी भवरोग को दूर करने के लिए। इसलिए पहला चीज क्या होना चाहिए? डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए, और जो वो सिस्टम अपना रहा है उसके ऊपर, प्रक्रिया जो है उसके ऊपर विश्वास होना। यहाँ पर बहुत सारे पैथी, एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, बहुत सारे पैथी है। और देखो यहाँ पर दिलचस्प बात क्या है मालूम है? हर एक सिस्टम में आप जाएंगे ना इलाज कराने के लिए, वो बोलेगा ना ये दूसरा वाला बेकार है। अगर आप होम्योपैथिक वाले के पास जाएंगे दवा खाने के लिए, वो बोलेगा ना एलोपैथिक का सारा दवा बंद कर दीजिए। अगर आप वो दवा खाएंगे तो होम्योपैथिक का दवा काम नहीं करेगा। ये आप देखो, एक ही पैथी में दो डॉक्टर आपस में सहमत नहीं होंगे। एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया, उसने उसको बोला इलाज कराओ, दूसरे डॉक्टर के पास जाकर, और ये सारे लोग क्या है? एक दूसरे के कंपिटिटर है। क्लिनिक खोले हुए तो अगल बगल बैठे हैं, तो सब चाहते हैं उनके पास मरीज जाए। इसलिए वो जब दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो दूसरे डॉक्टर ने उससे पूछा किसके पास गए थे? अरे उस डॉक्टर के पास गए थे। उसने क्या तुमको ये फालतू का सुझाव दिया होगा, बेकार सुझाव? क्या सुझाव दिया? तो बोलता है डॉक्टर साहब, उसने मुझे बोला आपके पास आने के लिए। अच्छा, ये बेवकूफी भरा सुझाव। एक ही डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना, वो डॉक्टर बोलेगा केमोथेरेपी करा लो।
अगर किसी को कैंसर उनसर है तो कोई दूसरी बीमारी, केमोथेरेपी करा लो, दूसरा डॉक्टर जोर देगा ये करा ही लो आप। एक दूसरा डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको क्या बोलेगा, नहीं नहीं आप ऑपरेशन करा लो। तीसरे डॉक्टर के पास जाइए, वो क्या बोलेगा, रेडिएशन थेरेपी करा लो। और अगर आयुर्वेद वाले के पास चले गए या नेचुरोपैथी में चले गए, वो बोलेगा ये सब डॉक्टर लोग ना हाँ, ठीक नहीं है, ये सब आपसे पैसा खर्चा कराते हैं, आपका ऑपरेशन करवा देंगे, ये कुछ कराने का जरूरत नहीं है, मैं आपको एक पेस्ट दे रहा हूं पीस कर, और उसको आप खा लेना, सब बीमारी दूर हो, कल ही दूर हो जाएगा। देखो आयुर्वेदिक दवा के लिए बोला जाता है, यस्य कस्य तरोर मूलम येन केन प्रपेशयेत यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। यस्य कस्य तरोर मूलम, यानी कोई भी आप ना पेड़ का जड़ ले लीजिए, ये न के न प्रपेश ये, यानी ना किसी प्रकार से उसका लिक्विड बना लीजिए, पीस उसके कुछ पेस्ट उस्ट बना लीजिए और कुछ मिला उला के, हाँ? और यस्मय कसमय प्रदातव्यम, जो भी शिकार पहला मरीज आपके पास आता है उसको दे दीजिए, वो होगा क्या, यदवा तदवा भविष्यति, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, हाँ? उसका साइड इफेक्ट तो होता नहीं, हो सकता है वो ठीक हो जाए फिर आएगा आपके पास क्योंकि आपने तो पेड़ का जड़ दिया था, ऐसा जो जड़ ना हो। आयुर्वेद के डॉक्टर लोग अगर ये सुनेंगे, बाद में वीडियो डालता हूं मैं, तो वो लोग गुस्सा मत होइए, ये बस एग्जाम्पल देने के लिए, हाँ? तो हम लोग अटरली कंफ्यूज हो जाते हैं, इस संसार में पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं। जब कोई ना सीरियस बीमारी होती है तो हमारे मन में बहुत संघर्ष होता है, क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एक डॉक्टर चुन लीजिए, सारी जानकारी आप ले लीजिए उसके बारे में, एक डॉक्टर चुन लीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ उस पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर, वो जो भी सिस्टम बता रहा है, जो भी प्रक्रिया बता रहा है, उसको कीजिए, और उसके बाद भगवान वैद्यनाथ को सरेंडर कर, शरणागति कर दीजिए और आगे बढ़ जाए। यही करना पड़ता है ना, और क्या करोगे, किसी न किसी तो से तो आपको इलाज कराना है। देखो ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई दुनिया की बीमारी के लिए भी है, उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक बीमारी दूर करने के लिए भी यही होता है। जिसको भी आपने चुना है गुरु, प्रार्थना कीजिए कि ये गुरु झोला छाप गुरु ना हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये गुरु रियल गुरु है कि नकली गुरु है। ये गुरु एक प्रकार का सिस्टम को फॉलो करता है, एक प्रक्रिया को फॉलो करता है, उसको वेदांत बोल रहा है। उसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी है, यहाँ पर विशिष्ट अद्वैत है, अद्वैत है, अलग अलग दर्शन है, और वो बोलेगा हम अद्वैत वेदांत पढ़ा रहे हैं। तो हमको बस प्रार्थना करना है और आशा करना है कि ना जो ये बता रहे हैं वो मेरे लिए उपयोगी हो। अगर ये श्रद्धा नहीं है तो ये काम नहीं है। इसलिए वो बोल रहे हैं आचार्य, श्रद्धा की दृषि, क्या श्रद्धा है, किस प्रकार का श्रद्धा होने चाहिए, तो बोलते विश्वास है गुरु वेदांत वाक्येशु। गुरु किसका नाम है, डॉक्टर का नाम। शिकारी कौन शिकारी नहीं, विक्टिम कौन है, इलाज कराने कौन आया है, शिष्य। और वे प्रक्रिया क्या है, दवा का प्रक्रिया, ये वेदांत का ये सिस्टम, ये गुरु परंपरा वाला सिस्टम, ये उस सिस्टम का, प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, उससे उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपको कोई संशय है ना कि पता नहीं ये ठीक बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, कैसे गुरु है, आपने किसी को गुरु चुना, हाँ? तो कोई जो उसके पास पहले से, उनको फोन करके पूछिए, या उनको पूछिए, अरे ये कैसे हैं, हाँ? आपने तो, आप तो बहुत दिन से हैं, कैसा बताते हैं, कोई लाभ मिला आपको, हाँ? ये जो बता रहे हैं उससे लाभ मिला, तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत खोजबीन कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। किसी पुराने विद्यार्थी से पूछ लीजिए कि ये कैसे है, और देखिए कि ये काम करता है कि नहीं करता है। इसलिए गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, ये जो फेथ है, ये जो विश्वास है, बहुत महत्वपूर्ण है।
और अब छठा और अंतिम अनुशासन क्या है? समाधानम। मैं पढ़ूंगा। समाधानम किम चित्त एकाग्रता। तो ये जो छठा अनुशासन, तीसरे पात्रता में छठा अनुशासन और अंतिम अनुशासन है, वो समाधानम। यहाँ पर स्टूडेंट एक प्रश्न पूछता है, समाधान क्या है? तो टीचर बोलते हैं चित्त एकाग्रता। ये जो फोकसिंग कैपेसिटी है ना, एकाग्रता रखने का कैपेसिटी, वो सबका अलग अलग होता है ना, तो इसको समाधानम बोल। देखो जीवन में ना, हमको हमारा लक्ष्य क्लियर होना है। अगर गोल क्लियर नहीं होगा ना कि हम इस जीवन में क्या करना चाहते हैं, ज्यादातर लोगों को ये है ही नहीं स्पष्ट अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, वो क्लियर नहीं है। 70 साल हो गया, अभी तक नहीं जान पाए कि उनको करना क्या है इस जीवन से। बस मेरे माँ बाप ये कर रहे थे तो मैंने किया। सभी लोग वो केजी में पढ़ने के लिए गए, एलकेजी यूकेजी, मैं भी गया। उसके बाद सभी लोगों ने नौकरी की, मैं भी किया। फिर सभी लोगों ने शादी कर ली, मैंने भी किया। उसके बाद क्या हुआ? सभी लोगों ने बच्चे किए, मैंने भी किया। उसके बाद क्या? बच्चों को एलकेजी में भेजना, वो भी मैंने किया। तो ये मशीनी तरीके से मैंने जिंदगी जी। हम स्पष्ट नहीं है हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या। हमको ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए जीवन में कि हमारे जीवन का तुरंत का लक्ष्य और अंततोगत लक्ष्य क्या है। विचार पूर्वक इसका निर्णय लीजिए। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना, वो आपके मन में हमेशा रहना चाहिए, हर वक्त। मेरा ये लक्ष्य है, ये मेरा अल्टीमेट गोल है जीवन में। सिर्फ पैसा कमाना, खाना पीना जुगाड़ करना, कपड़ा जुगाड़ करना, घर जुगाड़ करना, कुछ बच्चे पैदा कर लेना, यही लक्ष्य है क्या जीवन का? अगर ये जीवन का लक्ष्य रखा हुआ है किसी ने, तो वो जानवर से ज्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि कुछ एक जानवर जो है ना, वो हमसे अच्छा ये कर लेते हैं, बहुत दक्षता के साथ कर लेते हैं। तो जरूर कुछ और है ना जीवन का लक्ष्य। हमको बहुत सीरियस लेना चाहिए उसको लेकर। मेरी प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट होना चाहिए। एक बार मैंने ये लक्ष्य अपना अपना लिया कि हाँ मेरा ये लक्ष्य है, तो हमको सतत इसको याद रखना चाहिए, कभी भुलाना नहीं चाहिए। जब हम यहाँ पर चल रहे हैं, बस स्टॉप पे जा रहे हैं, और वहां पर एक ही नंबर का बस आता है, दूसरे साइड भी आता है, इस साइड भी आता है, एक साइड उल्टा साइड है, एक साइड सीधा साइड है, मान लो हम उल्टे साइड में खड़ा हो गए, बस नंबर तो वही है, लेकिन हमको कहाँ ले जाएगा? हमारे लक्ष्य से दूर ले जाएगा। डायरेक्शन गलत हो गया। कल्पना कीजिए अगर उल्टा डायरेक्शन में चले गए तो बस में, हम लक्ष्य की तरफ नहीं गए, हम तो लक्ष्य से दूर चले गए। इसलिए हमको हमेशा लक्ष्य को अपने मन में रखना चाहिए। हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, हर समय इसकी एकाग्रता बने रहे। लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, इसको बोलते हैं चित्त एकाग्रता। यही समाधान है। कैपेसिटी, गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उस पर एकाग्र रहना। इसमें भी ये भी आ जाएगा कि जो गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं, एकाग्र रहिए। जब हम यहाँ पर आते हैं, क्लास में बैठते हैं, लेक्चर सुनते हैं, पहले क्षण 7:15 से लेकर 8:15 8:20 तक हम क्या फोकस कर पा रहे हैं, एकाग्र हो पा रहे हैं जो बताया जा रहा है यहाँ? ये एक बहुत वंडरफुल कैपेसिटी है। ये एकाग्रता सिर्फ वेदांत के लिए ही नहीं चाहिए, ये तो कोई भी उपलब्धि आपको जीवन में करना है ना, उसके लिए चाहिए। एक क्रिकेटर है, एक बैट्समैन, फास्ट बॉलर, ये सारा चीज बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उसमें भी एकाग्रता चाहिए। सफलता के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता चाहिए। खिलाड़ी बनना हो या शास्त्रीय संगीतकार, सालों साल तक मेहनत करते हैं। शास्त्रीय संगीतकार क्या खाली संगीत सीखने के लिए, उससे उसकी समस्या दूर नहीं होती। दुनिया की जो प्रॉब्लम है, मोह का प्रॉब्लम नहीं जाता है संगीत सीखने से। लेकिन फिर भी वो सीखते हैं ना, अपने गुरु के पास जाते हैं, शास्त्रीय संगीत सालों साल तक एक घराना में बैठ, कोई कितने सारे घराने हैं, सीखते हैं ना, कंसंट्रेट होके। वहां भी एकाग्रता चाहिए। आपको आईएएस यूपीएससी कुछ भी करना है, एकाग्रता चाहिए।
बिना एकाग्रता के साथ आप वो कर ही नहीं सकते। बिजनेस करना, वहां भी एकाग्रता चाहिए। फैक्ट्री बनाने में इतनी एकाग्रता चाहिए, हर चीज आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, मशीन ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, जो मशीन लेकर आया वो सही है कि नहीं। कोई भी सफलता के लिए कंसंट्रेशन, एकाग्रता चाहिए, इसको बोलते हैं चित्त एकाग्रता। तो इसके साथ ही ये जो 6 आंतरिक सटक संपत्ति थी, ये समाप्त हो गई, और इसके साथ ही ये तीसरा पात्रता वो भी समाप्त हो। इसको अनुशासन भी बोल लीजिए। तो अब हम कहां पर पहुंचे? हमारा विवेक वाला पात्रता हमने देख लिया, वैराग्य वाला पात्रता देख लिया, सटक संपत्ति देख लिया। अब हम चौथे में प्रवेश करेंगे, जो कि है इच्छा, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा, जो कि अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। हरिओम स्वामी।